Everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to show you how to prepare the comparative income statement. तो अभी हम लोग को ये सीखना है कि comparative income statement कैसे बनाना है, ठीक है ना? So you see the question first, और ये already question video के starting में डाला हुआ है. From the following information, prepare a comparative income statement. Here 2 years, one is the 2009 and one is the 2010. 2 years दिया हुआ है 2009 and 10, और यहाँ पे कुछ particulars में कुछ items दिया हुआ है. और ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट बनाना, ठीक है ना? अब उसको कंपेयर करना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. कंपैरेटिव मींस यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर 1 ईयर फिगर विद द अनदर ईयर फिगर. 2009 का फिगर 10 से कंपेयर करके हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना है एंड दैट इज नोन एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. सो दिस इज योर फॉर्मेट. योर हेडिंग इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट below for the year 2009 and 2010 because 2 years. First column particulars, then 2009 2010. This column absolute change, increase and decrease. अब ये डिक्रीज हमने डिक्रीज को ब्रैकेट में रखा है. अगर वैल्यू कम हो जाता है, सपोज 10 रुपीज था 9 हो गया, 1 रुपीज कम हो गया, तो हम लोग को ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? और अगर इंक्रीज होने से ब्रैकेट यूज नहीं करना, कैसे करना हम दिखाएगा. नेक्स्ट लास्ट कॉलम इज द परसेंटेज चेंज. Here also increase and decrease. So first you are required to compare the amount from 2009 to 2010. 9 और 10 में कंपेयर करके जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा. उसके बाद उस डिफरेंस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा एंड दैट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिन. ओरिजिन मींस फर्स्ट ईयर 2009 में परसेंटेज लगा निकाल के हम लोग को इस कॉलम में लिखना पड़ेगा. क्लियर? सो यू सी द फॉर्मेट हियर. Your first item, that is the sales minus sales return. Sales से sales return minus करना पड़ेगा, but here there is no sales return, only sales. तो ये sales हम यहाँ लिख देते हैं, net sales हो गया ये. अगर sales return तो sales return minus हो जाएगा. Now you see the amount. Your amount is 4 lakh in the first column and 5 lakh in the second column in the second year 2010. Now you see the difference है, यहाँ पे डिफरेंस देखना है. द अमाउंट कितना हो रहा है, 1 लाख इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम 1 लाख लिख दिया. इंक्रीज इट मींस नो ब्रैकेट. अगर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम लोग को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, ठीक है ना? अब ये जो 1 लाख है इसका परसेंटेज निकालेगा एंड दैट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फर्स्ट ईयर. इस पे निकलेगा 2009 का जो फिगर है उस पे परसेंटेज निकालना पड़ेगा. इट मींस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100. ये सॉल्व करने से मिलेगा 25%. यहां आ गया मेरा 25%. क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम सेल्स यू आर रिक्वायर्ड टू माइनस और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब ये सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान हम बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका परचेजिंग प्राइस, कॉस्टिंग कितना है मेरा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज आल्सो गिवन. द अमाउंट इज 2 लाख. अगेन इन द सेकंड ईयर अमाउंट इज 3 लाख. नाउ यू सी द डिफरेंस. अगेन इंक्रीज 1 लाख, ये 1 लाख यहाँ पे आ गया. क्लियर? अब इसका परसेंटेज निकालना है. 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100. कैलकुलेट करके देख लेगा. अब वैल्यू परसेंटेज लिख रहा है 50% हो गया, ठीक है ना? अब इसको माइनस करना है. सिंपली 3 कॉलम्स में माइनस होगा, ये माइनस भी होगा. ये माइनस करके जो मिलेगा दैट अमाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. ये हो गया 2 लाख. 5 lakhs minus 3 lakhs 2 lakh. Now you see here no difference. Both the amount in the first year and 2009 and 10 same. It means no difference. कोई difference नहीं आएगा. Next, from gross profit you are required to subtract operating expenses. यहाँ से operating expenses क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. Operating expenses means expenses required to operate the business. बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो बाकी हम लोग को लेना है.
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सिंगल अमाउंट दिया हुआ है। इफ मोर देन वन अमाउंट, तो वर्किंग में सारा अमाउंट प्लस करके यहाँ अमाउंट डालने से हो जाएगा। सो योर अमाउंट इज 40,000 and 1 lakh. The name is administrative and selling expenses. Administrative and selling expenses. Administrative and selling expenses. Okay, now you see the amount 40 and 1 lakh. 40,000 in the year 2009. Again, sorry, 1 lakh in the year 2010. Okay, now you find the difference. Increase हो रहा है ना 60,000. Now this 60,000 divided by 40,000 into 100. It means 150%. ये भी पॉजिटिव में रहेगा। अब इस अमाउंट को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद जो मिलेगा उसका नाम होगा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम ये हो गया 1,60,000 माइनस करके, ये हो गया मेरा 1 लाख। नाउ यू सी 1,60,000 से 1 लाख हो गया, कम हो रहा है ना, डिफरेंस कम हो रहा है, तो यहाँ 60,000 आएगा, लेकिन कम हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई दिस अमाउंट 1,60,000 37.5, ये हो गया 37.5%। अब ये माइनस में है ना, तो ऑब्वियसली परसेंटेज भी माइनस में होगा, इसमें भी ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग इनकम, अब ऑपरेटिंग इनकम में प्लस करना पड़ेगा अदर इनकम। अदर इनकम इज ऑल्सो नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे suppose rent receipt, commission receipt, interest receipt, these types of incomes are known as other income, or you can say non operating income। ये प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अदर इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम 20 and 30 दिया हुआ है। अमाउंट इज 20,000, अगेन अमाउंट इज 30,000। ओके, नाउ यू सी द डिफरेंस हियर। इंक्रीज हो रहा है 10,000, ये आ गया 10,000, प्लस में रहेगा, पॉजिटिव, ब्रैकेट यूज नहीं करना है। अब इसका परसेंटेज निकालना है। 10,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट मींस ये हो जाएगा मेरा 50%, 50% प्लस। अब अदर इनकम प्लस करने के बाद, अदर इनकम जोड़ने के बाद जो मिलेगा, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट and tax, or we can say PBIT, profit before interest and tax, or we can say earning before interest and tax। PBIT या EBIT हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग इनकम में अदर इनकम प्लस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वी कैन से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT और EBIT। क्लियर? ओके, नाउ यू सी द अमाउंट हियर। 1,60,000 प्लस 20, 1,80,000, 1 लाख प्लस 30, 1,30,000। अब यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस 60,000 ना, अगेन प्लस 10,000, माइनस 60,000 प्लस 10,000, प्लस माइनस माइनस, अमाउंट आ जाएगा मेरा 50,000। ठीक है, अब हमको ये देखना है इस दोनों में कौन सा बड़ा वाला अमाउंट है। हैवी अमाउंट इज 60,000 और उसमें कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? माइनस 60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू माइनस 50,000, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, 50,000 आ गया। अब दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 60,000, उस पर कौन सा साइन लगा हुआ, उसमें माइनस साइन लगा हुआ, तो मेरा आंसर में भी माइनस साइन लगेगा। ठीक है ना, ये आ गया। और यहां से भी हम चेक कर सकते हैं। नाउ यू सी 1,80,000, अगेन हियर 1,30,000, कम हो रहा है, माइनस 50,000। क्लियर? नाउ यू फाइंड द परसेंटेज हियर। 50,000, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय ये 1,80,000, 27.77 समथिंग आएगा। इट मींस 27.78% लगाना है अप्रोक्स। क्लियर अप टू हियर?
अब इसके बाद यहां से माइनस करना पड़ेगा लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और यू कैन से इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बैंक लोन बोथ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होगा या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है ना। ये होगा इंटरेस्ट, लेकिन मेरा क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, सो ये नील हो जाएगा। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो मिलेगा इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ना पीबीआईटी था, ये था पीबीआईटी था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट माइनस हो गया, इंटरेस्ट चला गया, तो क्या बचेगा, पीबीटी बचेगा। इट मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो सेम आएगा अमाउंट 1,80,000, 31, ये हो गया मेरा 50,000, और ये हो जाएगा 27.78%। और ये माइनस होगा ना, ब्रैकेट है, नेगेटिव है, माइनस में आएगा 27.78। ओके, ये माइनस लगेगा इसमें। नाउ इसे अब माइनस होगा टैक्स, टैक्स, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड द टैक्स इज अमाउंट इज गिवन 60,000 एंड 70,000। ये हो गया 60,000, ये हो गया 70,000। नाउ इसी द डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है ना 10,000, ये 10,000 इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव में आ गया। 10,000 डिवाइड बाय 60,000, 10,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, 10,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, 16.67% पॉजिटिव है ना ये, सॉरी वहां पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। नाउ नेक्स्ट अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, टैक्स माइनस हो जाएगा, देन द अमाउंट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी। नाउ यू फाइंड द अमाउंट हियर, 180 माइनस, ये लेस हो रहा है, माइनस 60 हो गया, ये हो गया 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट 130 माइनस 70, 60,000, ठीक है ना। अब यहां पे देखना है, ये माइनस 50,000 है ना, ये है माइनस 50,000, लेकिन ये है प्लस 10,000, लेकिन यहां से लेस करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इट मींस माइनस 50,000 प्लस 10,000 था, लेकिन 10,000 माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इट मींस माइनस 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू माइनस 60,000। ये माइनस 60,000 होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हो गया। चाहो तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 1,20,000 से 1,20,000 था, 160 हो गया, कम हो रहा है, माइनस 60,000 कम हो गया, ठीक है। नाउ 60,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इनटू 100 इज इक्वल टू 50%। नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी ब्रैकेट में आएगा, क्लियर। सो दिस इज योर कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू।